एक समय की बात है। एक छोटा गांव था, काला गांव। भारत के नक्शे में उसका कोई नाम नहीं था। मानो वो गांव खुद नहीं चाहता था कि कोई उसे याद रखे। अद्वैत एक युवा पत्रकार था। वो शहर के शोर शराबे से दूर अपने स्टोरीज के लिए ऐसी जगह ढूंढता था जहां कोई नहीं जाता। लेकिन इस बार उसे एक चिट्ठी मिली। कोई पता नहीं, बस एक पंक्ति लिखी थी, अगर तुम सच में बहादुर हो तो काला गांव चले आओ। उस चिट्ठी के नीचे एक नाम लिखा था, विनीत। उसका दोस्त, जो 5 साल पहले एक गांव की रिपोर्टिंग के दौरान लापता हो गया था। अद्वैत का दिल धड़क उठा। क्या विनीत जिंदा था? अगले दिन अद्वैत निकल पड़ा काले गांव की ओर। कोई बस वहां नहीं जाती थी। रास्ता आधा जंगल से होकर था और दूसरी आधी दूरी पैदल तय करनी पड़ी। गांव में घुसते ही अजीब सी थकान महसूस हुई, जैसे हवा में नींद घुली हो। सूरज चमक रहा था, लेकिन गांव पर एक छाया सी थी। गांव की गलियां सूनी थी। कोई बच्चा नहीं, कोई कुत्ता तक नहीं भौंक रहा था। अचानक एक बूढ़ी औरत सामने आई। उसकी आंखों में डर था। तुम यहां क्यों आए हो? अद्वैत बोला, विनीत को ढूंढने। वो कांपते हुए बोली, वो भी गया था, अब उसका नाम भी कोई नहीं लेता। तुम लौट जाओ बेटा। जो इस गांव में एक बार आता है वो खुद से वापस नहीं जाता। पर अद्वैत रुका। एक पुराना कुआं गांव के बीचों बीच था। जैसे ही वो उसके पास गया, कुएं से अचानक एक आवाज आई, तेरी बारी है। अद्वैत पीछे हटा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उस रात अद्वैत गांव के एक खाली कमरे में रुका। आधी रात को दरवाजा खुद ब खुद खुला। एक औरत सफेद साड़ी में बिना आंखों के खड़ी थी। वो कुछ कह रही थी, लेकिन आवाज नहीं निकल रही थी। उसके चेहरे पर लहू बह रहा था, लेकिन वो रो नहीं रही थी। अद्वैत डर के मारे कांप गया। सुबह वो गायब थी, लेकिन जमीन पर मिट्टी से लिखा था, तेरा आत्माएं अभी मुक्त नहीं हुई, तू 14वां है। अद्वैत ने गांव के पुराने पुजारी से बात की। उन्होंने कहा कि ये गांव तांत्रिकों की बलि स्थली थी। हर अमावस्या को एक नई आत्मा चाहिए होती थी। विनीत पिछले अमावस्या पर चुना गया था। अगली अमावस्या 3 दिन बाद थी। अद्वैत को लगने लगा था कि अब वो खुद भी गांव के रूटीन में फंस चुका है। रातें छोटी लगती और दिन जैसे दोहराए जा रहे थे। एक दिन उसे एक टूटे हुए घर में विनीत की डायरी मिली। उसमें आखिरी पन्ने पर लिखा था, अगर कोई मेरी तरह यहां आया है तो वो भी भाग नहीं पाएगा। बस कोशिश करना कि 13वां ना बनना, वरना 14वां भी आएगा। साउंड, जोर से दरवाजा बंद होना, फिर सांसों की आवाजें। अमावस्या की रात पूरे गांव में बिजली चली गई। चांद काला हो चुका था। कुएं से अब 13 आवाजें आती थी। अद्वैत भागा, लेकिन रास्ता हर बार गांव की उसी चौपाल पर खत्म हो जाता। तभी गांव के हर घर से आत्माएं निकलनी शुरू हुई। सफेद परछाइयां, गर्दनें टेढ़ी, आंखें सुनी, हमें मोक्ष चाहिए, तू दे सकता है। अद्वैत ने अपनी सांसें थाम ली। उसने वही तांत्रिक ग्रंथ पढ़ा जो विनीत ने डायरी में बताया था। उसने मंत्र बोला, क्षेमाय मृतात्मना मुक्तिदानाय स्वाहा। चारों ओर एक तीव्र प्रकाश हुआ। आत्माएं चीखने लगी। कुछ हवा में भस्म हो गई, कुछ वापस कुएं में समा गई। सुबह हुई। गांव फिर से वैसा ही शांत था, लेकिन अब हल्की धूप थी। लोग बाहर थे, बच्चे खेल रहे थे। अद्वैत होश में था, लेकिन बहुत कमजोर। उसने खुद को एक टूटे आईने में देखा और चौंक गया। आईने में उसका चेहरा नहीं दिख रहा था। पीछे कोई फुसफुसाया, तू तो 14वां है, अगली अमावस्या तेरा इंतजार कर रही है।